फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत से होंगे। माता रानी की आप लोग भी बनी रहे हैं। अभी शाम को बज रहे हैं 3:30 और मैं बना रही हूँ मंचूरियन। और जो कि आज गुरुवार है और मेरा व्रत भी है, लेकिन सबको भूख लगी थी तो मैं सोची मंचूरियन बना देती हूँ और वही मंचूरियन बनाने में लगी हुई हूँ। मैं सोची कि बहुत दिन हो चुका था किचन का कुछ भी नहीं लेती थी, तो मैं सोची कि आज मैं किचन का लेती हूँ, क्योंकि यही दिन भर मेरा काम रहता है। दिन भर काम काम काम, और मैं सुबह में काम भी रहता है। तो अभी मैं सोची कि आज शाम से ब्लॉग चालू करती हूँ। अभी 3:30 बज रहा था, मैंने बताया, तो मैं मंचूरियन बना लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी चाय बना, तो चाय सब लोग पी रहे हैं। सेजवान की चटनी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं सोची कि बहुत उसमें तो बनाने में 1 घंटा, तो कम से कम 1 घंटा सेजवान की चटनी बनाने में लगती है। तो मैंने ना सीधा इनसे अपने पतिदेव से बोला, तो उन्होंने मंचूरियन वाले भैया के हाथ से सेजवान की चटनी लेके आए। वही मैं सबको दे रही थी। सब लोग बोले कि ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सेजवान की ये मंचूरियन का वो पेस्ट था, और जो मैं बनाती हूँ वो सेजवान की चटनी बनाती हूँ। उसके बाद सब मंचूरियन खा चुके और पूरी किचन की इधर की साफ़ सफाई कर ली। और भाभी के लिए मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। रोज़ शाम को मैं भाभी के लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ। हल्का सा मीठा डालती हूँ, शक्कर। उसके बाद मैं उनके लिए गाजर का हलवा बना देती हूँ। अभी पूरा किचन और घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। और मुझे शाम को एक मतलब ये शाम के टाइम पे मैं गुरुवार के व्रत में थोड़ा सा मतलब कुछ भी खाती हूँ, मतलब कि नमक छोड़ के बाकी मैं कुछ भी मीठा में खाती हूँ, तो दाना खाना चाहिए। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ। सुबह से उसे फ़िलहाल मैं भूखी थी, तो भाभी ने चिल्ला चिल्ला के मुझे 2 बजे सिंघाड़े का हलवा खिलाया। मुझे ना मीठा बहुत कम पसंद है, और गुरुवार के व्रत में मीठा ही खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। तो इसकी वजह से ना मुझे खाने का कुछ मन भी नहीं करता। मुझे होता है ना मैं ऐसे ही रहूँ। लेकिन सुबह में भाभी चिल्ला रही थी, बोली थी इतना काम करते करते, वैसे भी मुझे सही बताऊँ तो मुझे चक्कर आने लगा था। तो मैं सिंघाड़े का हलवा थोड़ा सा 2 बजे जब बना के और फिर खाई हूँ। इसी बीच ना कोई आ गया था, तो चाय के लिए ऑर्डर आया बाहर से कि चाय बना दो। तो मैं सोची कि अभी कौन बर्तन, मतलब अभी पूरा बर्तन रखा हुआ है धुलने के लिए, तो मैं लोटा में ही चाय बना दें, इंडक्शन पे। फिर उसके बाद मैं कर लेती हूँ पूरे घर की साफ़ सफाई। बीच बीच में मुझे टाइम मिलता है ना, मैं बिटिया रानी को मालिश भी कर देती हूँ। बिटिया रानी को अभी मैं मालिश करके तभी किचन में आई हूँ। टाइम तो थोड़ा सा भी नहीं मिलता, क्योंकि पूरे सुबह से मतलब दिन भर किचन में ही लगे रहना। सुबह बच्चे लोग जाते हैं स्कूल, फिर उसके बाद भाभी का नाश्ता, ये सब चालू रहता है दिन भर, मतलब कंटिन्यू काम चालू ही रहता है। लेकिन मैं बिटिया रानी के लिए टाइम निकालती, मुझे होता है ना मैं उसको दिन में 4-5 बार मालिश कर दूँ। ऐसे जब तक भाभी का टाँका नहीं कटा था तब तक मैं उसको 10 बार तो मालिश करती थी, लेकिन अभी कम कर दी हूँ मालिश करना, क्योंकि भाभी अभी मालिश कर देती है जब भाभी को फ्री। अभी भाभी मालिश कर लेती है उसको। तो जब मैं भाभी का टाँका नहीं कटा था, तो मैंने अभी बताया, तो मैं दिन में उसको 10 बार तो मालिश करती थी, इधर से उधर। भले मेरा काम लेट हो, लेकिन हालत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मेरा काम भी और लेट हो जाता था। मुझे दो बज जाता था किचन में से निकलते टाइम, और रात को 12 बज जाता था। मुझे होता था ना बिटिया रानी को थोड़ा सा मालिश कर दूँ, लेकिन अब सही है, अब सब बढ़िया है। तो चलिए मैं पहले बर्तन धुल लेती हूँ। पूरा किचन इधर उधर हुआ है ना, पूरी देख के हालत ख़राब हो जा रही है। यहाँ पे भाभी का गाजर का हलवा भी कंप्लीट होने वाला है। और प्लीज़ यार, सब लोग, मैं इतने काम के साथ साथ में मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखा करिए आप लोग, क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में और फिर उसके बाद उसको अपलोड करो, फिर उसके बाद दिन भर शूट करो, बहुत टाइम लगता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए, अच्छा कमेंट करिए प्लीज़। खराब कमेंट मत करिए। मैं बर्तन धुल लेती हूँ, क्योंकि हालत ख़राब हो जाती है सुबह से। मैं तो व्रत हूँ ना, तो मुझे चक्कर के जैसे आ रहा है, क्योंकि कुछ खाने पीने को नहीं अच्छे से मिला है ना। बार बार ये हो रहा था। आज पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा भागम। वैसे तो काम हमेशा रहता था, लेकिन भाभी भी साथ में रहती थी। हर एक चीज़ की जिम्मेदारी मेरे पे ऊपर ही आ गई है। वैसे मैं ब्लॉग शूट करूँ ना, 4-5 ब्लॉग बन जाएगा दिन भर का काम, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट ही ब्लॉग डाल रही हूँ। पूरा डिटेल से ब्लॉग नहीं डाल रही थी, मतलब क्या करती हूँ क्या नहीं। आप लोगों से यही बस रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए आप लोग।
अभी ना मैं आलू उबालने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि पापा को 2-3 दिन से पापा बोल रहे थे ना कि मुझे आलू का भरता खाना है, तो मैं भरता बनाने के लिए आज थोड़ा सा मैं आलू एक्स्ट्रा ही उबाल देती हूँ, क्योंकि कल मैं सोच रही हूँ कि पापड़ बनाने के लिए, तो उसी के लिए अभी सोच रही हूँ, पहले से ट्राई नहीं की हूँ क्योंकि टाइम कभी कभी नहीं मिलता। अभी सीजन में ना इस टाइम पर सब लोग पापड़ और चिप्स बना रहे हैं, लेकिन मैं अकेली पड़ जा रही हूँ, कैसे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ना अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा सेवई बना लेती हूँ, क्योंकि सेवई पूरी बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन सिर्फ मैं सेवई ही बनाऊँगी, क्योंकि ये मोटा वाला सेवई है। मीठा तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं, तो मैं सोची कि मोटा वाला सेवई खा के मैं रह जाऊंगी। और यहाँ पे मेरी सेवई मैं भून ले रही हूँ, और फिर उसके साथ साथ में अभी मेरे पापा आ गए, तो पापा के लिए मैं मंचूरियन नहीं बनाई, तो मैं सोची कि पापा मंचूरियन इस टाइम पे खा लेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, तो मैं उनके लिए हल्का फुल्का थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ। नाश्ते में क्या है पता है, पापा को सिंगदाना फ्राई करके और नमक मिर्चा डाल के ना बहुत अच्छे से प्यार से खा लेते हैं, तो मैं उनके लिए आज सिंगदाना ही थोड़ा सा फ्राई कर देती हूँ, सोच रही थी। फाइनली फ्रेंड और यहाँ का सब काम हो ही रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा आलू उबल चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दाल लगा दिया है, और दाल की सीटी आने वाली है। अब मैं थोड़ा सा जो बनाई थी सेवई वो भी खा चुकी हूँ। थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा थकाई लग चुकी है ना, मैं थोड़ा अब आराम से बनाऊँगी, क्योंकि इंडक्शन पे ही मुझे बनाना है। अब जा रही हूँ थोड़ा सा भरता बनाने के लिए, और फिर दाल भी मेरा पक जाएगा, फिर उसके बाद चावल लगाऊंगी। तो प्लीज़ अगर मैं यही दिन भर करती रहती हूँ जो करके आज मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ दिन भर टाइम मिलता होगा कि नहीं, तो मेरा दिन भर का यही काम है जो रहता है, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर की आज। बहुत लोग यही सोचते हैं कि ये तो सबके घर का काम रहता है, लेकिन मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, तो मैं जो ब्लॉग शूट करती हूँ मैं क्या करती हूँ वो सब मैं शेयर करती हूँ। मुझे पता है कि सबके घर में यही काम है, लेकिन जो मेरा रोज़ का रूटीन है, मैं जो ब्लॉग बनाती हूँ, किस लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो इसलिए मैं शेयर जल्दी मतलब कुछ दिनों से मैं बंद कर दी थी अपना रोज़ का रूटीन काम जो करती हूँ, मतलब घर का किचन का ये सब मैं बंद कर दी थी। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर की कि मैं क्या क्या करती हूँ, मतलब उतना तो मैं शेयर नहीं की जितना मुझे शेयर, क्योंकि कौन कैमरा लेके दिन भर खड़ा रहेगा, तो मैं थोड़ा बहुत जितना हो सका तो मैं उतना शूट की। और यहाँ पे सेटू पढ़ाई कर रही है अपना। और तो चलिए आज बहुत दिन से मतलब 2-3-4 दिन से आप लोगों ने मेरी बिटिया रानी से नहीं मिले थे, तो चलिए मैं बिटिया रानी से मिला देती हूँ। ये रही मेरी बिटिया रानी। और देखो लड्डू सेल का रिमोट का ढक्कन भी गुम कर दिया। अरे बिटिया रानी क्यों रो रही हो, क्यों रो रही है मेरी बिटिया रानी? काजल भी लगाई हुई है। ले बिटिया का नहीं जा पता है, ये वाला जो कपड़ा है ना, ये जो कपड़ा पहनी हुई है ना, ये लड्डू जब पैदा हुआ था ना, लड्डू पहली बार ये कपड़ा पहना था, उसको हॉस्पिटल से मिला था, तो अब मेरी बिटिया रानी पहन रही है। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपनी बिटिया रानी के पास में आ जाती हूँ, इसकी भी थोड़ी सी सेवा कर देती हूँ। सोचती हूँ कि मैं अपनी बिटिया रानी की भी सेवा कर दूँ, नहीं तो बाद में बोलेगी कि क्या की थी या मेरे लिए, मेरा सेवा भी नहीं की थी ना। अभी सोना है, अभी रात भर जागेगी, रात भर बहुत जिद करती है लड़की, बहुत जिद करती। देखो 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 देखो
यहाँ पे भाभी बैठी हुई हैं और बेटू पढ़ाई कर रही है। भाभी मैं आपका सेवा अच्छे से कर लेती हूँ कि नहीं? बहुत अच्छे से। सब लोग बोलते हैं कि अरे पता है मुझे इतनी सारी जिम्मेदारियां लेनी पड़ी। जब पहली बार सबसे ज़्यादा मुझे अजीब कब लगा था, जब डॉक्टर ने मुझे बेबी को मेरे गोद में दिया तो मुझे इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था कि अभी मतलब इतना बड़ा मेरा पद हो गया कि जब तक मुझे बच्चों में गिना जाता था, और अभी मतलब कि मुझे मम्मी बोली कि तुम बेबी को ले लो, मेरी बिटिया रानी को। तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा कि मतलब मैं अब बड़ी हो गई हूँ कि इतनी सारी जिम्मेदारियाँ मुझे लेनी पड़ी है। और फिर उसके बाद में मतलब मैं अपने घर पे थी तो मेरी भाभी की डिलीवरी हुई थी तो भी मैं काम करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं ली थी कि सब कुछ मतलब मेरे ऊपर था। मम्मी भी है यहाँ पे, लेकिन मैं मम्मी को उतना सब कुछ करने नहीं देती, मैं खुद से करती हूँ। ये सब तो आपको भाभी बताएंगी। भी जो जितना भी इनको आता है उससे कहीं ज़्यादा ये कर पाती है। हमें खुद नहीं आता उतना करने, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कर रही है। जो कुछ भी कर रही है, हमें भी उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बहुत बढ़िया कर रही है। इनको तो इतना ज़्यादा जानकारी हो गया है ना, कुछ अपने से करती हैं, कुछ मोबाइल के जरिए भी कर लेती, कुछ पूछ के करती हैं। उतना तो हमको भी नॉलेज नहीं था कि हम कैसे करें। इनकी डिलीवरी में तो हम कुछ नहीं कर पा रहे थे और इतना टाइम भी नहीं मिलता था कि हम किसी से पूछ के काम कर लें। लेकिन जो भी कर रही है ना, बहुत अच्छा करें। सब यही बोलते हैं आपकी देवरानी बहुत अच्छी है, आपकी देवरानी जैसी ही हमको बहू चाहिए। हमारी दीदी बराबर बोलती हैं कि आपकी देवरानी की जैसी ही बहू चाहिए हमको, बहुत अच्छी है। और भगवान करे ऐसे ही देवरानी सबको मिले, देवरानी क्या बहन जैसी है।